पांचवा, श्री विकट अवतार। संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता भगवान विष्णु जब जालंधर की पत्नी वृंदा के पास पहुंचे तो उनके शुक्र से अत्यंत तेजस्वी असुर कामासुर की उत्पत्ति हुई। कामासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, आचार्य, मुझे शिष्य बना लीजिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कामासुर को शिव पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी। असुर ने निराहार रहकर शिव की घोर तपस्या की। शिवजी ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। कामासुर ने वर मांगा, हे प्रभु, मुझे अपने चरणों की भक्ति और ब्रह्मांड का राज्य प्रदान कीजिए। मैं बलवान, निर्भयी और मृत्यु जयी हो जाऊं। तब भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारे कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा मनोरथ पूरा करता हूँ। वर पाकर कामासुर शुक्राचार्य के पास लौट आया। शुक्राचार्य ने प्रसन्न होकर कामासुर का विवाह महिषासुर की पुत्री तृष्णा से कर दिया और उसे दैत्यराज के पद पर भी बिठा दिया। कामासुर के दरबार में रावण, शंभर, महिष, बलि और दुर्मुद नामक 5 महान दैत्य थे, जिनकी सहायता से कामासुर ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लिया और हर तरफ धर्म कर्म को नष्ट करने लगा। उसके राज में देवता, ऋषि, मुनि, धर्मपरायण लोग कष्ट पाने लगे। इस विपदा से बचने के लिए देव समुदाय इकट्ठे हुए। तभी वहां योगीराज मुगदल भी आ पहुंचे। सभी देवताओं ने मुनि राज से अत्याचारी कामासुर के विनाश का रास्ता सुझाने को कहा। मुनि श्रेष्ठ मुगदल ने कहा, आप लोग सिद्ध क्षेत्र मयूरेश में जाकर तपस्या कीजिए। वहां आपके तप से प्रसन्न होकर गणेश भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आपके कष्टों को दूर करेंगे। देवताओं ने वहां जाकर गणेश की पूजा अर्चना की। गणेश जी ने प्रकट होकर कहा, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग निश्चिंत रहें। मैं कामासुर से युद्ध कर उसे नष्ट कर दूंगा। ये सब बातें जब कामासुर को मालूम हुई तो उसने कुपित होकर देवताओं पर पुनः आक्रमण कर दिया। देवतागण त्राही त्राही करते हुए मयूरेश को पुकारने लगे। तभी वहां गणेश जी महाविकट गजानन के रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर देवताओं में उत्साह जाग गया। उन्होंने अब असुर पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। देवताओं के प्रबल प्रहारों से दैत्यगण व्याकुल हो गए। उस भीषण युद्ध में कामासुर के 2 प्रिय पुत्र शोषण और दुष्पुर मारे गए। पुत्रों के निधन से क्रुद्ध होकर कामासुर परम प्रभु से बोला, मूर्ख, मैंने त्रैलोक्य को वश में कर रखा है। तेरे वीर देवतागण मूर्छित पड़े हैं। यदि तू प्राण की रक्षा चाहता है तो यहाँ से भाग जा। तब महाविकट गजानन ने कहा, मैं जीवन और मृत्यु से रहित हूँ। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी शरण में आ जा। यह सुनते ही कामासुर क्रोध से लाल हो गया और उसने अपनी भयानक गदा मयूर पर फेंकी, किंतु वह गदा प्रभु को छू भी नहीं पाई और धरती पर गिर पड़ी। यह देख दैत्यराज कामासुर तुरंत ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब वह मूर्छा से जागा तो उसका सारा शरीर भय से पीड़ा से टूट रहा था। उसमें उठने की भी शक्ति नहीं थी। कामासुर ने आश्चर्यपूर्वक अपने मन में विचार किया, इस अद्भुत देव ने बिना शस्त्र के ही मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी है। यदि यह शस्त्र का प्रयोग करेगा तब न जाने क्या होगा। युद्ध में तो यह निश्चित ही मुझे मार डालेगा। वह भगवान गणेश के स्वरूप को समझ गया और उनके चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। गजानन ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपनी भक्ति प्रदान की। कामासुर देवताओं का अधिकार क्षेत्र लौटाकर अपने राज्य में वापस चला गया। छठा, श्री विघ्न राज अवतार। विवाह के बाद एक दिन पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ किसी बातों में हंस पड़ी। तभी उनके हंसने से एक मनोरम पर्वताकार पुरुष उत्पन्न हो गया। उसे देखकर आश्चर्यचकित होती हुई पार्वती जी बोली, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो? उस पुरुष ने बताया, माँ, मैं इसी वक्त आपके हंसने से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए आपका ही पुत्र हूँ। अब आप मुझे जो आज्ञा देंगी वही करूँगा। तब माता पार्वती बोली, मैं अपने प्राणाधार में मान किए बैठी थी और उसी स्थिति में तुमने जन्म लिया है। अतः मान परायण तुम्हारा नाम ममता होगा। तुम जाकर गणपति की आराधना करो, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पार्वती ने ममता को गणेश के षटकरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम की दीक्षा दी। ममता ने अत्यंत भक्ति से माता के चरणों को प्रणाम किया और वन में तपस्या करने को चला गया। रास्ते में उसकी भेंट शंबासुर से हो गई। उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें विद्या दान दूंगा। हे शिवापुत्र, तुम उस विद्या से समर्थशाली हो जाओगे। इतना कहकर शांबर ने ममता को नाना प्रकार की आसुरी विद्याएं सिखा दी। उन विद्याओं के प्रभाव से ममता कामरूप हो गया।
उसके बाद शांबड़ ने उससे कहा, अब तुम अमोघ शक्ति पाने के लिए विघ्नराज की उपासना करो, उन्हें प्रसन्न करो और उनसे ब्रह्मांड का राज्य और अमर वर के अलावा और कुछ मत मांगना। वर प्राप्त करने के बाद सीधे मेरे पास चले आना। इतना कहकर संबासुर अपने घर चला गया और ममता वहीं वन में घोर तप करने लगा। उसे तप करते हुए अनेकों वर्ष बीत गए। अंत में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर विघ्नराज ने उसे दर्शन दिए। उन्होंने ममता से कहा, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। ममता ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे ब्रह्मांड का नायक होने का वर प्रदान करें। मैं सदा विघ्न से दूर और अजय अमर रहूं। विघ्नराज बोले, तुमने दुस्साध्य वर मांगा है, किंतु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ति का वर प्रदान करता हूँ। इतना कहकर विघ्नराज चले गए। वर प्राप्त करने के बाद ममतासुर सीधा शंबासुर के पास पहुंचा। शंबासुर उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ले गया। वर प्राप्ति का समाचार जब शुक्राचार्य को प्राप्त हुआ तो उन्होंने ममता को दैत्यराज के पद पर बिठा दिया। उन्होंने दैत्याधिपति के यहाँ महाबलवान प्रेतकाल, कलाप, कालजीत और धर्महा नामक 5 प्रधान भी नियुक्त कर दिए। ममता अब सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिनों के बाद ममता के धर्म और अधर्म नामक 2 प्रतापी पुत्र हुए। एक दिन ममता ने शुक्राचार्य के समक्ष त्रिलोक विजय का प्रस्ताव रखा। शुक्राचार्य ने अपनी सहमति दे दी और कहा, ममता, तुम ब्रह्मांड विजय अवश्य करो, पर विघ्नेश का विरोध कभी मत करना। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हें यह वैभव और शक्ति मिली है। कुछ ही दिनों के बाद ममता ने पृथ्वी, पाताल और समस्त ब्रह्मांड को जीत लिया। समस्त देवताओं को कारागार में बंद कर दिया और एक छत्र राज्य करने लगा। हर तरफ अनीति और अनाचार्य का साम्राज्य हो गया। अब देवताओं में त्राही त्राही मच गई थी। तब विष्णु ने देवताओं से कहा, हम सभी विघ्नेश की उपासना करते हैं, वही ममतासुर के अत्याचारों से हमें छुटकारा दिलाएंगे। सारे देवताओं ने मिलकर विघ्नराज की उपासना की। विघ्नराज प्रकट हुए और बोले, आप लोगों के कष्ट को मैं जानता हूँ, आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही ममतासुर का विनाश कर दूंगा। विघ्नराज ने महर्षि नारद को ममतासुर के पास भेजा। उन्होंने ममतासुर को समझाया, हे दैत्यराज, विघ्नराज सर्वकर्ता, सर्वसमर्थ, सर्वपालक और अधर्म के शत्रु हैं। उन्हीं के कारण तुम शक्तिमान बने हो। विघ्नेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम तुरंत इस अधर्म और अनाचार को छोड़ दो और उनकी शरण में चले आओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे बहुत समझाया कि विघ्नराज का विरोध मत करो, पर ममतासुर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब ममतासुर पर कोई असर नहीं हुआ तो यह देखकर विघ्नराज बड़े ही कुपित हो गए। उन्होंने अपना कमल दानवों के बीच छोड़ दिया। उसी कमल के गंध से सारे दैत्य मूर्छित हो गए और ममतासुर भी मूर्छित होकर गिर पड़ा। काफी देर मूर्छित रहने के बाद जब ममतासुर होश में आया तो उसके अपने समीप एक कमल को देखा। तब वह विघ्नराज के पैरों में गिर गया और अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा। विघ्नराज ने उसे क्षमा प्रदान करते हुए कहा, तुम अपने स्थान पर मेरी आराधना में लगे रहो और अपनी ममता से लोगों को जीतने का प्रयत्न करो। मेरे भक्तों का रक्षक बनो। ममता का आसुरी भाव लुप्त हो गया और विघ्नराज के चरणों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। 7वां, श्री गजानन अवतार। पूर्व काल में एक बार कुबेर कैलाश पर्वत पर शिव शिवा के दर्शन के लिए पहुंचे। वहां परम सुंदरी माता पार्वती को देखकर अपलक निहारने लगे। उनका इस प्रकार देखना जगत जननी पार्वती को अच्छा नहीं लगा और वे क्रुद्ध हो गई। उनके क्रोधित रूप को देखकर कुबेर भयभीत हो गए। तभी भयभीत कुबेर के नेत्र से लोभासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। वो बहुत ही प्रतापी और पराक्रमी था। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के शरण में पहुंचा। शुक्राचार्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा देकर शिव की तपस्या करने को कहा। लोभासुर जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। मंत्र जप के प्रभाव से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर लोभासुर को वर दे दिया। अभिष्ट वर पाकर लोभासुर खुलकर अत्याचार करने लगा। ब्रह्मांड में ऋषि मुनि देवतागण सभी यातना सहने लगे। तब महर्षि रैम ने ब्राह्मणों और देवताओं को गणेश की उपासना करने का परामर्श दिया। देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर आदि देव गजमुख प्रकट हो गए और लोभासुर को परास्त करने का देवताओं को आश्वासन दिया। गजानन ने शिव जी को लोभासुर के पास दूत बनाकर भेजा। भगवान शिव ने वहां स्पष्ट शब्दों में लोभासुर से कहा, तुम गजमुख की शरण में आ जाओ और नहीं तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लोभासुर के गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे गजानन की शरण में चले जाने का परामर्श दिया। तब लोभासुर ने गणेश तत्व को समझ लिया।
वह आसुरी भाव छोड़कर गजानन की स्तुति करने लगा और भागा भागा उनके कदमों में जाकर लिपटकर क्षमा मांगने लगा। भक्त वत्सल गजानन ने उसे पाताल जाने की अनुमति दे दी और सभी देवता श्री गणेश जी की जय जयकार करते हुए अपने अपने लोकों में चले गए। 8वां श्री धूम्रवर्ण अवतार। पूर्व काल में एक वर्ष सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने भगवान भास्कर को कर्मराज के पद पर बिठाया। इससे सूर्य भगवान के मन में गर्व उत्पन्न हो गया। भगवान भास्कर के मन में यह अहंकार आ गया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और सब मेरे अधीन है। यह विचार करते करते सूर्यदेव को छींक आ गई। उनकी छींक से तुरंत ही एक बलवान सुंदर पुरुष का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने कहा, हे प्रभु, मैं सूर्यदेव की छींक से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा आपके बिना और कोई नहीं है। मुझे शरण दीजिए और गुरु दीक्षा दीजिए। शुक्राचार्य सारी बातें जान गए और बोले, सूर्य के अहंकार से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, अतः तुम्हारा नाम अहंकार रखता हूँ। मैं तुम्हें श्री गणेश के षोडशाक्षर मंत्र ओम गंग गौ गणपत्ये विघ्न विनाशिने स्वाहा की दीक्षा देता हूँ। इस मंत्र का जाप करके श्री गणेश से शक्ति अर्जित करो। असुर गुरु की आज्ञा पाकर वन में चला गया। वन में जाकर अहंकार ने निराहार रहकर धूम्रवर्ण भगवान का ध्यान करते हुए लंबे समय तक मंत्र का जाप किया। अहम की भक्ति से धूम्रवर्ण प्रकट हो गए और बोले, वरदान मांगो। अहम ने ब्रह्मांड का राज्य और अमरता मांगा। तब भगवान धूम्रवर्ण ने उन्हें तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। शुक्राचार्य ने प्रसन्न होकर उसे दैत्यों का राजा बना दिया और उसके लिए सुंदर नगर का निर्माण कराया। प्रमुख दैत्यों में से एक प्रमदासुर ने अपनी रूपवती कन्या का विवाह अहम से कर दिया। कुछ दिनों के बाद अहम के गर्व और श्रेष्ठ नामक दो पुत्र हुए। एक दिन शुक्राचार्य ने उसे ब्रह्मांड विजय की आज्ञा दी। अहम हजारों दैत्यों और सैनिकों को लेकर पृथ्वी की ओर चला। उसने घमासान मारकाट मचाई और पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया। फिर पाताल पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग की ओर बढ़ा। स्वयं विष्णु ने उसका सामना किया। वर प्राप्त होने के कारण असुर के सामने उन्हें पराजित होना पड़ा। देवतागण, ऋषि मुनि, ब्राह्मण सभी वनों में जाकर छुप गए। हर तरफ अहंकार सुर का साम्राज्य स्थापित हो गया। देवताओं के दुख की कोई सीमा नहीं थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवता एक जगह एकत्रित हुए। सबने श्री गणेश जी की स्तुति करने का निश्चय किया। देवताओं की स्तुति से श्री गणेश ने धूम्रवर्ण रूप में उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने अहम को मारने का आश्वासन दिया। उसके बाद धूम्रवर्ण ने स्वप्न में दैत्यराज को दर्शन दिया। देवाधिदेव की विकराल डरावनी मूर्ति देखकर असुर भयभीत हो गया और उसने अपने स्वप्न की बात असुरों को बताई। उसके पुत्रों ने कहा, स्वप्न हमेशा गलत होते हैं, आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। स्वप्न का फल न होते देख गजमुख ने देवर्षि को दूत बनाकर भेजा। देवर्षि नारद जी के समझाने पर भी जब असुर नहीं माना तो गजमुख ने अपना पाश छोड़ दिया। पाश जहां असुरों को देखता वहीं बांधकर समाप्त कर देता। असंख्य असुरों के मरने पर भी अहम गुरु की शरण में जा पहुंचा। शुक्राचार्य ने उसे गणेश तत्व को समझाते हुए उनकी शरण में जाने का परामर्श दिया। गुरु की आज्ञा मानकर अहम ने धूम्रवर्ण से क्षमा मांगी और खुद ही पाताल लोक चला गया। दोस्तों, ये थी भगवान गणेश के 8 रूपों की कथा। आपको अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।